हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पता करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, वो भी डिस्प्लेसमेंट मेथड से। तो आइए डिस्प्लेसमेंट मेथड से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो, ये कोई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसकी इमेज जो बनती है वो रियल बनती है। ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो हमने कोई स्क्रीन ले ली और इस रियल और इन्वर्टेड इमेज को उस स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिया। ओके, ये कोई लेंस है ना। तो ये जो लेंस है, जो ऑब्जेक्ट रखा है ये u डिस्टेंस पे रखा है यहाँ से, और जो इमेज बनाएगा मान के चलो वो v पे बना रहा है। कितने पे बना रहा है? v पे बना रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर हम देखें कि ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ होगी कोई ना कोई, इसकी फोकल लेंथ f मानेंगे, तो यही फोकल लेंथ बतानी है हमें कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ लेते हैं। देखो एक्चुअली लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और आपको ये गिवन है कि ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। तो देखिए हम v को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं d माइनस u 1/u इक्वल्स टू 1/f। u लेफ्ट हैंड साइड में है लेंस के, लेफ्ट हैंड साइड में जो सारी डिस्टेंसेस होती है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव लिया जाता है। तो मैं इसे, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वहां पे भी आप उसे नेगेटिव में लेते हैं, तो मैं इसे पहले से ही नेगेटिव में ले लेता हूं, तो जिससे हमें आगे ना करना पड़े। अगर इसे नेगेटिव लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो u d माइनस u, तो u प्लस d माइनस u इक्वल्स टू 1/f। ये हमने एलसीएम लिया और फिर मल्टीप्लिकेशन करके हमने इस सॉल्यूशन निकाला। देखना इस u से ये u कैंसिल हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो df इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो du माइनस यू स्क्वेयर। तो हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी जिससे यू स्क्वेयर माइनस डी यू प्लस डी एफ ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं इन दोनों को उधर साइड में ले गया जिनके साइन चेंज हो गए और इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसके लिए है? यू के लिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप एक चीज जानते होंगे कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसके सॉल्यूशन आते हैं 2, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। तो ये वाला तरीका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा। मैं स्पेस ना होने के कारण, क्योंकि मुझे आगे भी बोर्ड यूज करना है, इस वजह से इसे मिटा देता हूं। तो इसी फॉर्मूले को लगा के तो हम u की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए u इक्वल्स टू माइनस बी, तो प्लस आ जाएगा माइनस और एक ये माइनस है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो डी स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है df अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो 2a क्या हो गया? तो ये 2a हो गया 2, और a u स्क्वेयर के आगे जो होता है जो कि 1 मान लिया जाता है, तो 2a 2 इंटू 1 करेंगे तो वो 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से u की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी। एक्चुअली ये प्लस और माइनस, यहाँ पे 2 वैल्यूज u की होती हैं, तो हम किसी एक को प्लस मानेंगे, 1 मानेंगे, तो d प्लस अंडर रूट, तो इस u की 2 वैल्यूज आ गई। ओके, तो एक बार प्लस लेके पहली वाली को प्लस ले लेंगे, तो डी स्क्वेयर माइनस 4fd अपॉन में 2, और दूसरी जो वैल्यू है उसको माइनस ले लेंगे, डी स्क्वेयर माइनस 4fd अपॉन में 2। इस तरीके से वी गॉट द 2 वैल्यूज ऑफ द u। यहां पे इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस u की कोई 2 वैल्यूज होंगी जो कि इस जगह पे इमेज देंगी। जैसे कोई एक वैल्यू ये तो है ही, मान के चलो ये u1 ही है, तो कहीं ना कहीं इस स्क्रीन पे इमेज मिल रही है। इसके अलावा भी कोई ऐसा u2 होगा जहां पे u2 मतलब ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उस पे हमें यहीं पे स्क्रीन पे
हमें इमेज उसकी मिल जाएगी। तो हम कैसे पता करेंगे? ये एक्सपेरिमेंट होता है क्लास 12th का, तो हम इसे ऐसे डिस्प्लेस करके देखेंगे कि कितने U2 पे यहां पे हमें स्क्रीन पे इसकी इमेज मिल रही है इस वाले ऑब्जेक्ट की। तो हम इसे ही डिस्प्लेस करके देख लेते हैं। तो ऐसे डिस्प्लेस करके देखेंगे तो हमें वो U2 मिल जाएगा और यहां पे उसकी इमेज होगी, एकदम शार्प और फाइन इमेज बनेगी उसकी। ठीक है, तो वो हम U2 इसे डिस्प्लेस करके चेक करते हैं, इसे इधर उधर एडजस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने मान लिया कि ये U1 पे ही रखा है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी मिल चुकी है। U1 पे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी मिल चुकी है। तो यहां पर कोई इमेज होगी, ये A' B' ऐसे बनेगी। ओके, जिस तरीके से बनेगी है ना, मैं बस स्क्रीन ही ले रहा हूं। ओके, ऐसे करके चलिए, तो किसी U1 पे यहां पे स्क्रीन पे इमेज बन चुकी है। ओके, अब U2 कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो। तो हमने डिस्प्लेस करके देखा तो स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट होते ही ओके, जब लेंस यहां पहुंचा तो उसकी इमेज दोबारा से यहां पे बनने लग गई, एकदम फाइन और शार्प इमेज। ठीक है, तो ये लेंस यहां पे डिस्प्लेसमेंट किया हमने, तो हमने U2 पता कर लिया। तो इस तरीके से हमें दो U की वैल्यूज मिलती हैं जो कि हमें शार्प और फाइन इमेज देती हैं। ओके, अच्छा, आफ्टर दैट एक चीज यहां से तुम्हें और समझ में आ रही होगी कि ये मान के चलो U2 है, स्क्रीन पे इमेज मिल गई। ये U1 था, स्क्रीन पे इमेज मिल गई। अगर हम U2 में से U1 को लेस करेंगे तो AD आ जाएगा। भाई मान के चलो ये जो पोजीशन है ये U1 और यहां से यहां तक है U2, बोले तो इस U की दो वैल्यूज आ गई। ओके, अगर हम U2 में से U1 को लेस करेंगे तो स्मॉल d मिलेगा हमें, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो नाउ कैलकुलेट इट। तो U2 क्या है? ये रहा, और U1 क्या है? ये रहा। इसमें से इसको लेस करो तो करना d माइनस अंडर रूट डी स्क्वेयर प्लस 4FD बाय 2 माइनस डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वेयर माइनस 4FD बाय 2। ओके, तो ये हमें यहाँ पर d मिल जाएगा, स्मॉल d। ओके, तो देखो d/2 ये है और एक d/2 ये है, ये माइनस को हो जाएंगे और ये लेस हो जाएंगे। ये वाला माइनस इसको ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा। तो इस वजह से देखो ये दोनों जुड़ के एडिशन पे हमें कैलकुलेशन मिल जाएगी 4FD इक्वल्स टू स्मॉल d। 4FD इक्वल्स टू स्मॉल d। अब देखना स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस 4FD, यहां पे कैपिटल D रहेगा। ओके, तो हाँ 4FD इक्वल्स टू ये डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस डी ये जो डी स्क्वायर है इसके पास इसको लेके आएंगे, माइनस वाले 4FD को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ना तो F इक्वल्स टू आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4D। ये वाला रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक, सबको समझ आया? अच्छा, मैं कैमरा देख रहा हूं कि कैमरे में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप एक चीज और देखिए, वो ये है आपने इसकी फोकल लेंथ तो निकाल दी और यही हमारा उद्देश्य था। ओके, ये काम तो कर लिया। अब इसकी साइड की कुछ चीजें हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। देखो, एक चीज है कि आप जैसे कोई U1 है और कहीं पे आपको V1 मिला, V1 मतलब इमेज डिस्टेंस। U1 पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो आपको यहां पे इमेज डिस्टेंस जो मिली कहीं पे पहले केस में वो V1 मिली। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमें V1 निकालना हो तो D में से U1 को लेस कर देंगे तो हमारा V1 निकलाएगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। U1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस V1। ठीक है, अगर हम D में से इस U1 को घटा देंगे तो V1 निकल आएगा। तो देखिए V1 माइनस V1
इक्वल्स टू V1 अगर निकालना है तो D में से इसको लेस कर देंगे U1। ओके, तो V1 इक्वल्स टू D माइनस U1 कितना है बेटा, ये रहा, देखिए D प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4FD अपॉन में 2। ओके, तो हमने U1 को लेस कर दिया। देखना बेटा, U1 लेस करने पे V1 कितना आया, तो इसको सॉल्व करने पे हम देखेंगे कि माइनस इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2D हो जाएगा। 2D में से ये D लेस होके यहाँ पे एक ही D बचेगा, प्लस डी स्क्वायर माइनस 4FD अपॉन में 2। इस तरीके से ये आ गया। अच्छा, जो V1 है ये देखोगे कितने के बराबर आ गया, ये आ गया आपका बीच में प्लस है इसके बराबर, U1 के बराबर, U1 के बराबर। ठीक है, तो हमने यहां पे V1 पता कर लिया, U1 नहीं सॉरी, ये पूरा लेस हो रहा है इससे, है ना, तो पूरा लेस हो रहा है, तो यहां पे बीच में ये माइनस रहेगा क्योंकि ये वाला माइनस इसको माइनस बना देगा। ओके, तो ये आ जाएगा U2 के बराबर, देखो माइनस आ गया ना, ये आ जाएगा U2 के बराबर। ओके, तो अब देखिए V1 आ गया हमारा U2 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V2। V2 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये बात क्लियर हुई यहां पे। अब देखो V2 मान के चलो, अब इसको इस लेंस को डिस्प्लेस किया तो कहीं फिर V2 मिला, सॉरी इसको डिस्प्लेस किया, अब U की वैल्यू बढ़ जाएगी, U की वैल्यू बढ़ जाएगी और कहीं पे हमें V2 मिलेगा, U2 V2। ओके, इमेज डिस्टेंस मिलेगी। अगर वो वाली इमेज डिस्टेंस अगर मैं निकालनी है तो हम वही काम करेंगे कि D में से किसको लेस करेंगे, U2 को, इस U2 को। ठीक, तो लीजिए V2 इक्वल्स टू D माइनस U2 बेटा के ये रहा, यहां से हमने निकाला U2, तो D माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4FD अपॉन में 2। D में से U2 को लेस कर दिया, अब D में से U2 को लेस करेंगे बेटा 2D आ जाएगा। ओके, और 2D आने पे इसमें से एक D खत्म हो जाएगा तो D ही बचेगा और ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, तो दिस इज द डी स्क्वायर माइनस 4FD अपॉन में 2। अब देखना बेटा, ये वाला ये किसके बराबर है, प्लस आ रहा है बीच में, तो ये U1 के बराबर है, तो V2 क्या आया 1, कौन सा वाला U1, तो ये U1 आ गया। ठीक, एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है, ये हो रहा है, ध्यान से देखना कि ये U1 डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस V1 आ गई। अगर V1 को ही आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हो, यहां पे जितनी ये पहले केस में V1 इमेज डिस्टेंस आई थी ना, अब इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनाओ, मतलब इसको खिसका के इधर लेके जाओ, तो U1 पे आपकी इमेज आ जाएगी, U1 पे आपकी क्या आ जाएगी, इमेज। दोबारा समझो, V1 पे U2 आ रहा है ना, V1 है जो V1 है वो U2 आ रहा है। ओके, मैं इसको देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये लेंस है, ये लेंस है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज बनी आपकी 20 सेंटीमीटर पे, ये इमेज बन गई 20 सेंटीमीटर पे यहां पे। अच्छा, अगर आप 20 सेंटीमीटर पे इस ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपकी इमेज बनेगी कितने पे, 10 सेंटीमीटर पे। इस बात का मतलब वही है कि ये U1 है और ये V1 है, तो अगर यहां पे V1 लोगे तो क्या आ जाएगा, U1 आ जाएगा। यही चीज है ना, ये निकल के आती है यहां पे, इसी चीज को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। देखो कैसे रिवर्सिबिलिटी हो रही है, 10 यहां पे तो रिवर्स कर दिया, यहां पे 20 है तो यहां पे रिवर्स, इस तरीके की यहां पे देखने को मिलती है कंडीशन। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। ओके, सो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। ओके, ये रिवर्सिबिलिटी सेम वैसे ही है जैसे मैंने रेयर टू डेंसर पे, अगर रेयर टू डेंसर कोई रे इंसिडेंट करते हो तो डेंसर वाला एंगल अगर डालोगे तो वो रेयर वाले एंगल से निकलेगी, वो वही चीज है ये रिवर्सिबिलिटी। जैसे
रे ऐसे गई, रिफ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया था, रे गई आई एंगल पे और आर एंगल पे डेंसर मीडियम में बेंड होगी। अगर आप आर एंगल पे ऐसे डालोगे तो वो इतनी एंगल पे वापस जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबिलिटी भी वही है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन निकल के आती है। नाउ अब एक और चीज है, इसके साथ की एक और चीज समझो। वो चीज ये है, अगर आप जैसे अगर आप मान के चलो मैग्निफिकेशन निकालते हो पहले केस का, U1 पे ऑब्जेक्ट रखा था, V1 पे इमेज बनी थी, तो V1 अपॉन U1, और U1 यहां पे क्या है, लेफ्ट साइड में है लेंस के, तो हम इसे क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक। अच्छा M2 क्या आएगा दूसरे केस का, M2 क्या आएगा, M2 आएगा इमेज डिस्टेंस क्या है, कहां है, V2 पे, और ऑब्जेक्ट कहीं पे आपने U2 पे रखा होगा, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव, ओके। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना बेटा, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू V1 अपॉन U1, माइनस और ये माइनस है, मल्टीप्लाई होकर वो प्लस हो जाएंगे, V2 अपॉन U2, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो देखना M1 M2 इक्वल्स टू, देखो V1 है तो V1 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से U2 के बराबर लीजिए, U2 अपॉन U1 इंटू ये V2 है, V2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, U1 के, U2, तो दिस इज कैंसल्ड, सो वी गॉट M1 इंटू M2 इक्वल टू 1। ये एक और रिलेशन निकल के आ गया, इसका मैग्निफिकेशन पहले केस का, फिर दूसरे केस का मैग्निफिकेशन, ओके यहां पे, ठीक है। नाउ यहां पे एक और चीज देखते हैं, मैग्निफिकेशन निकालने का एक और तरीका होता है कि इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले केस की इमेज की हाइट मान के चलो h1 है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ऑफ फर्स्ट केस अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ इमेज ऑफ सेकंड केस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो हम सेम ले रहे हैं, तो वो सेम ही हाइट है दोनों की, ओके। नाउ विल बी इक्वल्स टू 1, तो अंडर रूट देखेंगे यहाँ पे, तो h1 h2 इक्वल्स टू h, ये h नॉट स्क्वायर से आ जाएगा, तो h नॉट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो h1 h2, तो ये एक और रिलेशन निकल के आ गया। मतलब जो दोनों इमेजेस हैं, पहले केस की इमेज दूसरे केस की इमेज, दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाती है ये इमेज की हाइट, ठीक है, गॉट इट। अब एक और चीज देखिए, यहां पे हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है और यही पूरी इसकी इंफॉर्मेशन है डिस्प्लेसमेंट मेथड की, ओके। अब बात करते हैं हम, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा कि सर ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोई भी कॉन्वेक्स लेंस रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है ना यहाँ पे बन जाती है ये, ओके। अब पूछता है कि सर इस लेंस को डिस्प्लेस कर दिया जाता है यहाँ पे और ये कर दिया जाता है 20 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो यहाँ से सरका के उधर भेज दिया जाता है, उधर खिसका जाता है लेंस ये खिसका दिया जाता है, ओके। ये वर्चुअल लेंस बना दिया मैंने, यहाँ पे इधर खिसका दिया, तो अब इमेज वहीं पे बनी, इमेज फिर भी वहीं पे बनी। मैंने बोला था ना इमेज की दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस पे सेम वहीं स्क्रीन पे इमेज बन जाती है, तो दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, एक तो इस वाले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे इमेज यहाँ पे बन सकती है और एक कोई अदर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है जिस पे इमेज स्क्रीन पे बन जाती है, ये मैंने अभी यहाँ पे बताया भी है, मैथमेटिकली प्रूव भी किया है, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को अगर 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं तो इमेज फिर दोबारा वहीं इस स्क्रीन पे ही बनती है, ठीक है। तो उस लेंस की फोकल लेंथ बताओ, ये है क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मैं एक बार देखूंगा कि ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको बताऊं, हमारा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सिंपल सा, देखो कैसे, एफ डी स्क्वायर, ये स्क्रीन की 90 का स्क्वायर, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डी कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका स्क्वायर, अपॉन में 4D 4 इंटू 90, बेटा अप्रॉक्स आप सॉल्व कर लेना, ये 21 के आसपास आ जाएगी, ओके। यही आपका आंसर है, ठीक है।
तो आई होप आपको, देखो ये कैमरे में नहीं आ रहा पर लेकिन आप इसे कैलकुलेट कर लेना। मैंने ये 21 सेंटीमीटर लिखा है, ओके, यहाँ पे ये 21, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कमेंट का ऑप्शन है तो वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप उस कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, व्हाट्सएप पे भी मुझे अपना डाउट भेज सकते हो। मेरा नंबर है 8445929264। थैंक यू।